अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9643444507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 964-3434-507. Only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और आज के इस परमेश्वर दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मैं फिर एक बार फिर से आपके सम्मुख में हाजिर हूँ एक और विषय को लेकर, और इस विषय का नाम है परमेश्वर हमारा लगाए लगेगा। पिछले दिनों में भी हमने इस विषय के ऊपर अध्ययन किया था और इसका यह हमारा दूसरा भाग होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वचनों को सुने और उसकी उपस्थिति में, उसके अनुग्रह में प्रत्येक दिन आगे बढ़े। हालेलुया। आज जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके सन्मुख में हम आते हैं और हमारा भरोसा किसी बातों के ऊपर, किसी चीजों के ऊपर, हमारे धन के ऊपर, हमारे जो है बल के ऊपर ना होकर हमारा उस परमेश्वर के ऊपर हो जाए जो हर एक लड़ाई में आपके साथ रहने का वायदा करता है। हालेलुया। आज हम इसी विषय के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा ये मैसेज को आप अंत तक देखें और सुने, और आप इस मैसेज को और भी दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो ये वचन उनके जीवन में एक आशीष का कारण हो जाए, एक छुटकारा का कारण हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं चाहूंगा कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे ताकि परमेश्वर के अद्भुत अगुवाई हमारे जीवन में बहुत ऐसे होने पाए। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद कर रहे हैं और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके अनुग्रह में, आपकी सामर्थ में, आपकी उपस्थिति में। प्रभु आज जो हम आपके वचनों को सीखने के लिए जा रहे प्रभु, इसमें आप हमारी सहायता और मदद कर प्रभु। हर एक सुनने वालों के जीवन में प्रभु आप बोले और बातचीत करें, ये वचन उनके हृदय रूपी पटिया पर लेके जाए। जब वो समस्याओं में, जब वो निराशा में, कमियों में, घटियों में होकर चले प्रभु, तो ये वचन पवित्र आत्मा उन्हें याद दिलाने पाए। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों में देते हैं। हर एक सुनने वालों को प्रभु आप आशीष दे और अपने सामर्थ्य और अनुग्रह से भर दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद। प्रभु मसीह के सामर्थ्य में मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 34 अध्याय 35 अध्याय उसका एक पद को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 35 उसका एक पद। हालेलुया। आमीन जीसस।
यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उसके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का जन दाऊद का ये जो प्रार्थना है परमेश्वर के सन्मुख में, मैं विश्वास करता हूँ कि जब ये परमेश्वर के जन दाऊद उस साउल राजा से भागे फिर रहे थे और वो कई जगह जाकर छुपे हैं, और उस समय की ये प्रार्थना है, वो परमेश्वर की प्रार्थना है, क्योंकि वो परमेश्वर जो हर एक बातों में साथ रहता है, आपकी लड़ाई में भी साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी वचन में लिखा, वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो अगर जगत के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम उस वचन को हम दोबारा पढ़े। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे यहोवा, तू मेरे साथ मुकदमा लड़। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को किसी बातों में, हम अपने लड़ाई में, अपने जीवन के हालातों में हम शामिल करते, तो वह परमेश्वर हमारे साथ रह करके हर एक बातों में वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके साथ में, आपकी खुशी में ना रहने वाला परमेश्वर, आपके जो है आपके आनंद में सिर्फ ना रहने वाला परमेश्वर, वो आपके गम में भी परमेश्वर साथ रहने वाला परमेश्वर है। आपको जो है उसका वचन में लिखा, आकाश और पृथ्वी तुम्हें छोड़, आकाश और पृथ्वी चल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। इस संसार में, इस संसार के लोग हमें छोड़ सकते हैं उस अकेलेपन में, उस समस्या में, लेकिन हमारा प्रभु कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। इन बातों को समझने के हमारा परमेश्वर जो हमें जगत से जो है उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है, हमें अपने कार्यों के लिए, अपने बेटा बनाने के लिए जो है चुना है, वो हमें हर समय परमेश्वर हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वो हर समय हमें रहने वाला परमेश्वर है। तो इन बातों को हमें सीखना है और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें हर दिन उसकी उपस्थिति में लगातार चलते जाना है। तो इन बातों को हमें यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा एक और वचन को हम पढ़ेंगे, और वो भी जो है भजन संहिता उसका 98 का एक भी हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 98 उसका एक पद। यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना जब हम प्रभु के सन्मुख में हम करते हैं, और हम जब किसी बातों के लिए हम दुहाई देते हैं, किसी बातों के लिए हम रोते हैं प्रभु के सन्मुख में, वो प्रार्थना प्रभु सुनता है। हमारी प्रार्थना की ओर वो कान लगाता है। जब हम किसी बातों में जो है आंसुओं का साथ प्रभु के पास में आते हैं, तो हमारा आंसुओं को प्रभु कुप्पी में भर के उसे रखता है, और उसका जो है उसका उत्तर देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे एक एक आंसुओं को काउंट करने वाला परमेश्वर, उसका दाम चुकाने वाला परमेश्वर है। तो इन बातों को हम समझे और परमेश्वर को उपस्थिति में हम परमेश्वर के अनुग्रह में प्रत्येक दिन आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। क्योंकि हम किसी बातों में हम अपने ऊपर बल प्राप्त करते हैं, हम अपने ऊपर जब हम किसी बातों में हम सोचने लगते हैं, तो हमारे ये सिचुएशन देखते हैं। क्योंकि हमारा जो मनुष्य का जो है सोच, वो या उनका देखना एक जो है लिमिट की मात्रा में है, ठीक है, एक जो तय किया गया है। लेकिन वो परमेश्वर जो हमारे फ्यूचर को, जो हमें जगत के अंत तक की संभालने का वायदा करता है, और फिर तभी के उत्पत्ति होने से फिर वो जो हमें चुन लिया है, वो हमारा परमेश्वर है। वो हमारा आदि, हमारा पास, हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट, हर एक चीजों को जानता है। वो हमारे लिए एक ऊंचा गढ़ परमेश्वर है।
हालेलुया। भजन संहिता यशायाह उसका 34:4 में हम पढ़े तो यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। उसका यशायाह उसका 35 उसका 4, यशायाह की पुस्तक उसका 35 अध्याय उसका 4 पद में हम 35:4 में इस प्रकार पता है, घबराने वालों ने से कहो हिया बानो मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। हम बदला लेने वाले, हमारे विरोध में उठने वाले हर एक शक्तियां, हर एक शैतान की युक्तियां, हर एक शैतान की चाल है जो हमें नष्ट करने के लिए, गिराने के लिए और हमें जो है हमें शर्मित करने के लिए, लज्जित करने के लिए उठता है, वो परमेश्वर हमारे साथ में कहता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें रोने की जरूरत नहीं है, हमें किसी बातों में आंसू को बहाने की जरूरत नहीं है। हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, उस परमेश्वर के ऊपर हमें प्रतीति करना है। हमारा जो परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए वो खड़ा होता है। और आप इतिहास देखिए पलट करके कि इस्राएल के साथ परमेश्वर ने जब रहा, उसका नाम देश तक पहुंचाए जाने के समय तक की वहां तक देखते हैं, चाहे हित्ती हो, चाहे अमोरी हो, चाहे कोई भी राजा हो, और चाहे मिस्र का राजा हो, कोई भी कनानी हो, कोई भी राजा हो, वो उस इस्राएली के सामने नहीं खड़ा हो पाया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके साथ भी रहता है। आपके हर एक परिस्थिति में, हर एक बातों में परमेश्वर आपके साथ में रहता है। तो आपको किसी बातों में डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और हम परमेश्वर के अद्भुत वचनों को हम थाम करके, अगर हम किसी बातों में, किसी समस्या में होकर चल रहे थे, इस वचनों को अंगीकार करें जो वचन आज मैंने दिया है, और आपको प्रभु ढाढ़स और बल को देगा। हालेलुया। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके हृदय में और आपके जीवन में एक महान छुटकारा को लेकर के आया होगा। हालेलुया। आपको ये मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं। और आपका अगर कोई प्रार्थना निवेदन है, आपका कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। और आप हमारे इस सेवकाई में अपना समर्थन, अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के अंत में आपको हमारे मिनिस्ट्री का डिटेल्स मिल जाएगा। आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, आप प्रार्थना का भागीदार बन सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मिलेंगे इसी विषय को तीसरा भाग को लेकर के। तब तक परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम के द्वारा प्रभु। जब हम किसी बातों में निराशा और जो किसी बातों में घबराए हुए रहते, तो आपका वचन हमारे कार्यरत होता प्रभु। ये वचन जो आज हमने सुना है, हर एक के जीवन में आप आशीष और आज अनुग्रह से भर दीजिए। हर एक जीवन में आपकी छुटकारा, चंगाई और सामर्थ को लेना चाहे। हर एक जीवन में प्रभु आपकी अद्भुत प्रेम को प्रकट करना चाहे। सारे चिंताओं को, सारे फिक्र को, सारे घबराहट को, सारे समस्या को प्रभु मसीह का नाम से अभी हर एक के जीवन से जो इस समय में सुन रहे हैं, प्रभु मसीह का नाम से बांध कर दूर करते हैं। प्रभु हर एक को आप आशीष दे और परमेश्वर हर एक को अपने हाथ में थाम कर उन्हें लेकर चले। हर एक बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिए। धन्यवाद। प्रभु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। आमीन।